नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रौनाही थाने की पुलिस पर धक्का देने का आरोप। अयोध्या जनपद के थाना रौनाही क्षेत्र में हाजीपुर बरसेंडी अंबरपुर गांव में सरकारी गल्ले की दुकान के आवंटन की खुली बैठक में आवेदक दुखीराम पर रौनाही थाने की पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगा है। आरोप लगाया गया कि धक्का देने के बाद दुखीराम बेहोश हो गया और इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहां पर सांत्वना देने के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से न्याय की मांग की है और आरोप भी लगाया कि पुलिस अत्याचार कर रही है। धरने पर बैठे ग्रामीण जेडी सिंह ने कहा कि पुलिस ने दुखीराम को धक्का मारा जिससे वह बेहोश हो गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस पर यह भी आरोप लगा कि पोस्टमार्टम हाउस से दुखीराम के शव को लेकर चली गई और ग्रामीण लोग उसका इंतजार करते ही रह गए। गांव वालों की मांग है कि मृतक की पत्नी को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही सरकारी गल्ले की दुकान उसकी पत्नी को आवंटित कर दिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। का न्याय था ना, तो हमारे पापा गए थे अमरपुर में, तो वहाँ पे मेरे पापा बोले कि 80 कोटा था, सामान कैसे हो गया, बस इसीलिए मेरे पापा को धक्का दे दिए और गिर गए हमारे पापा। उनको होश नहीं आई। किसने धक्का दिया? सर, धक्का देने वाला कौन था? सर नाम नहीं जानते। सर पुलिस थे लेकिन हम नाम नहीं जानते। अच्छा, किस बात को लेकर के धक्का दिए थे? वही कोटा जो मेरे पापा बोल दिए थे कि ये सीधा सामान कैसे हो गया, इसीलिए। फिर क्या हुआ? पिताजी को आप क्या? मेरे पापा को फिर अस्पताल लेकर आए, फिर मेरे पापा खत्म हो गए, उनको होश नहीं आई। तो क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती? हम न्याय चाहते हैं, बस मेरे पापा को न्याय मिले। घर में कितने लोग आपके? बस हमारे घर में 5 लोग हैं। कौन कमाने वाला था? मेरे पापा थे। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं। हम अपने घर में सबसे बड़े हैं और हमारे 2 भाई छोटे छोटे हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम आशा है। क्या लगती हैं आप उनकी? मैं उनकी बेटी लगती हूँ। मामला ये है कि ग्राम सभा हाजीपुर बरसेंडी में कोटे का चुनाव होना था। गांव की आबादी अधिक होने के नाते वहां पर 2 कोटा था। एक कोटा सामान्य था, एक कोटा एससी था। मानिए कुछ राजनीतिक लोगों के दबाव से जो एससी कोटा था उसको सस्पेंड करवा करके उसको भी अनारक्षित कर दिया गया कि सारे लोग उस पर चुनाव लड़ सके। अब उस पर चुनाव लड़ने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे, लोग चुनाव लड़ने लगे। चुनाव की तिथि निर्धारित हुई। उसके बाद लगातार तारीख पे कई तारीखें पड़ी, लगातार 5 बार लगातार बैठक हुई और कोटे का चयन नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक लोगों का दबाव इतना ज़्यादा है कि प्रशासन ने चुनाव नहीं होने दिया। जनता चाह रही थी कि चुनाव हो जाए लेकिन चुनाव नहीं हुआ। अंततोगत्वा कल पुनः फिर डेट रखी गई 18 तारीख को चुनाव की। अधिकारी लोग आए, चुनाव के लिए सारे लोग एकत्रित हुए। जनता गांव की आई, गांव की जनता अपनी मांग करने लगी। मांग में तरह तरह की मांग आई कि अनारक्षित कैसे हो गया, एससी था एससी होना चाहिए था। उसमें नई नई चीज़ें उत्पन्न की गई, नए नए जियो लाए गए। सरकार जब चाहती है, अधिकारी जब चाहते हैं तो नए जियो ला करके प्रस्तुत कर देते हैं। तो स्वयं सहायता समूह एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का उसका अनुमोदन बताया गया कि उसका अनुमोदन जब तक नहीं होगा तब तक स्वयं सहायता समूह के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो उस समय अनुमोदन को लेकर के लोगों ने कहना शुरू किया कि हम भी आवेदन कर रहे हैं, अनुमोदन करना चाहते हैं। इतने में एक आदमी मेरे गांव का गया और वहां उसने कहा कि सर कोटा तो एससी था तो कैसे सामान्य हो गया। उसने प्रशासन के लोगों ने इस तरीके से धक्का मुक्की की, इतना प्रेशर बनाया कि वो आदमी गिर पड़ा। गिरने के बाद उसको जिला अस्पताल लाया गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर के हम लोग आए, पोस्टमार्टम हुआ उसका। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश जो है हम लोगों को नहीं मिली। हम लोग उसका इंतज़ार करते रहे लाश का। लाश सीओ साहब लेके डायरेक्ट चले गए कहीं। हम लोग लाश का इंतजार कर रहे हैं। आरोप क्या लगा रहे हैं? परिजन किसके? परिजन उसके परिजन तो कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब को
अच्छा जी। तो आप चाहते क्या आप हैं? हम चाहते हैं न्याय होना चाहिए। जो मृतक की आश्रित है उसको कोटा मिल जाना चाहिए बिना किसी क्राइटेरिया को बनाए हुए। महिला है, एससी है, कोटा एससी था, महिला को मिल जाए, एससी है ये भी, इसी को दे दिया जाए। अगर नहीं होता तो आपकी पार्टी क्या करेगी? वो अलग का मुद्दा है, अरे बोलिए ना, वो अलग का सपोर्ट मुद्दा कर रहे हैं आप उनका। हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे गांव का मामला हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब क्या सपोर्ट अगर नहीं होता हम इनके नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे, आवाज़ लगाएंगे। वैसे भी फैक्स कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आश्रित को 20 लाख रुपए दें। मुख्यमंत्री राहत कोष है, उस कोष से 20 लाख रुपए की सहायता राशि उसको दी जाए और कोटा उसको दे दिया जाए। कौन बिरादरी के लोग हैं? एससी बिरादरी के सारे लोग हैं, प्रियदर्शी हैं। ठीक ऐसा है, मामला तो आपने सुन लिया। जी मामला क्या था? कोटे की बैठक के बारे में। कहाँ बैठक थी? ये अमरपुर सब लोगों ने बताया। जो उस बैठक में थे सबने बताया। और उसी बीच दुखीराम इनके पति थे, करीब 35 साल की उम्र थी, 35-36 साल थी। और वो भी इतने पूछे थे कि सामान्य कोटा था, ये आरक्षित था, ये रिजर्व कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया? इतने पर क्या क्या किसने किया है इन्होंने अपने मुंह से सब बता दिया। सुना है कि नहीं? जी बता दिया किसने धक्का मारा है, किसके धक्का मारने से गस खा करके गिर गए और उसके बाद अस्पताल में मर गए। और आज कम से कम 500 लोग आए, कम से कम। ये किसी के लाए हुए नहीं हैं और ये अपने मन से, और इनके मुसीबत में आए हैं। इनके जो है 2 नाबालिग बच्चे हैं। देखिए ये बच्चा है, ये है एक बिटिया नाबालिग है, ये बेटा है, ये भी बच्चा है, अभी आया बाहर। ये लड़की, ये बिटिया है। ये 3 बच्चे हैं, ये अनाथ हो गए हैं। और जिस तरह अपमानित किया गया है सारे मुद्दे को, अब ये लोग जो है पुलिस कप्तान के यहाँ जाएंगे, दरखास्त भी देंगे। हर तरह से कार्रवाई इनको हम न्याय हर हालत में दिलाएंगे और कातिलों को जिनका दोष है उनको जेल में भेजाएंगे। इनकी पूरी आर्थिक मदद की जाएगी। सहायता राशि भी आपने कुछ दिया? सहायता राशि कुछ दिया आपने? अरे कुछ क्या है, दाह संस्कार गरीब में नहीं है। रोजे आना ठेलिया वलिया चलावत रहे तो बेचारे तावा गर्म होत रहा। अब इनको 10,000 रुपया जो है दाह संस्कार के लिए दिया। जिस बात की जाए सांसद जी, तो इन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया है कि पुलिस पुलिस पे आरोप लगाया। मतलब मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन परिजन। अरे आप तो सुन रहे हो ना, इनकी बात सुन रहे हो नहीं? आरोप लगाया नहीं, कौन लगाया है? घर में लगा रहे हैं, पुलिस वाले लगाए हैं नहीं? तो बस आप जान लीजिए। ये सुनो, सुनो, ये सुन रहे हो? ये सारे लोग बता रहे हैं, सैकड़ों सब ये गांव के लोग उठाएंगे क्या? लोकसभा में उठाएंगे? ऐसा है, अन्याय के खिलाफ हमेशा हमने संघर्ष किया है और बड़े बड़े अन्यायियों को मैंने जेल भेजाने का काम किया है और पीड़ितों को हमने हमेशा न्याय भी दिया है, मदद किया है। ये मामला गंभीर है, इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर बहुत प्रभावी कार्रवाई हम कराएंगे। खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लास्ट के साथ।